Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. On our last video, we have to discuss about the topic of rural development. चैप्टर हमारा रूरल डेवलपमेंट चल रहा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत अहम वर्ड है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है नई नई चीज़ें लेकर के आने, तरीके से बढ़ाना, इंक्रीज करना, शिफ्ट करना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्ट कर देना, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। ठीक है, या फिर नए नए चीज़ें लेकर के आना, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। चलिए मीनिंग देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन, दैट मीन्स हम रहें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही, रहें तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही, लेकिन कुछ और भी ऐसा काम करें, ऐसी नई नई चीज़ें लेकर के आएँ जिससे हम एग्रीकल्चर मतलब फील्ड क्रॉपिंग का काम ना करें। रहें प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही बट फील्ड क्रॉपिंग का काम ना करें। ठीक है, फसलों वाला काम ना करें। उसके अलावा अनदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन हुआ। किसका? एग्रीकल्चर का। समझ में आ रही बात? चलिए देखते हैं एक्सटर्नल मीनिंग। इट रेफर्स टू द शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम? इसका मतलब है शिफ्टिंग फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, क्रॉप फार्मिंग जो हम फसलें प्रोड्यूस करते हैं फार्मर खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर, क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शंस फॉर एम्प्लॉयमेंट। अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से शिफ्ट हो जाना। किसका? क्रॉप फार्मिंग का। पहले लोग क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का ही काम था उनके पास। जो घर में रहते थे, जो गांव में रहते थे, उनके पास काम क्या था? सिर्फ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी आपको अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ क्रॉप फार्मिंग का काम करते थे। कहने का मतलब ये है क्रॉप फार्मिंग, दैट मीन्स फसलें ही उगाते थे। सरसों की फसल उगाई, 3 महीने काम रहा, उसके बाद में 3 महीने खाली। ऐसा ही है ना, गेहूं की फसल उगाई, 3 महीने काम रहा, 3 महीने बिल्कुल खाली। अरे आपके पास ज़मीन है, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर सब कुछ है आपके पास, तो क्यों ना आप अनदर क्रॉप को क्यों नहीं प्रोड्यूस्ड कर लेते हैं? ठीक है, तो वो शिफ्ट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना कि उस टाइम के ऊपर क्या करना, हमने कुछ और ऐसे फसल प्रोड्यूस करने जिस टाइम पर हमारे फील्ड खाली रहते हैं। ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे और खाली भी ना रहे। खाली रहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा ही होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं कि इट रेफर्स टू द शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि शिफ्ट हो जाना फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। लोग क्रॉप फार्मिंग फसल उगाना छोड़ करके, फसल उगाना छोड़ करके टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दूसरे एरिया में क्या हो जाना? शिफ्ट हो जाना। फसलों को छोड़कर और भी बहुत सारे काम करने लग जाना। या फिर जो 3 महीने खाली रहते थे उस टाइम पर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करना अपने फील्ड के अंदर, या फिर कुछ ऐसी फसल प्रोड्यूस करना जो उन 3 महीनों में बन करके तैयार हो जाए, ताकि आपका फील्ड या फार्मर खाली ना रहे। ठीक है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के, ताकि उनको रोजगार मिला रहे। ऑब्वियसली बात है, 3 महीने काम करेंगे, 3 महीने नहीं करेंगे, खेत खाली हैं, फील्ड खाली हैं, तो ऑब्वियसली बात है अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही होगा। अब देखिए, इट राइजेज द लेवल ऑफ इनकम। हमने ये क्यों किया? अपनी इनकम लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ज़रूरी थोड़ा ना आप अपने खेत में सिर्फ सरसों ही उगाओ या गेहूं ही उगाओ, अनदर वेजिटेबल भी प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर फूल वगैरह भी उगा सकते हो, जो भी है। मतलब अपने फील्ड को या खुद को खाली नहीं छोड़ना है हमने। ठीक है, अपनी इनकम लेवल को इंक्रीज करना है। टू राइज द लेवल ऑफ इनकम एंड रिड्यूस द ओवरबर्डन ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के ऊपर जो ओवरबर्डन है उसको क्या करना? रिड्यूस करना। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हमने एक ऐसा काम धंधा स्टार्ट करना है जिससे हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर जो ओवरबर्डन है वो भी कम हो जाए और हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है? और रहें हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही। ठीक है, रहें हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है कि हम फिशिंग का काम कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर सकते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री या फिशिंग का भी काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप फार्मिंग के ऊपर डिपेंड ना रह करके अपनी इनकम लेवल को इंक्रीज करना, अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, राइज करना, ठीक है, वो सब किसके अंदर आता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो समझ आया? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो आप लिखोगे, समझ में आ रही बात? रफली तो कहें, समझाने के तरीके बहुत है, लेकिन लिखने का भी तो तरीका होना चाहिए ना, कि हमने लिखना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे दिया गया हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप फार्मिंग। अब हम कर सकते हैं कि जब हमने क्रॉप फार्मिंग से किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना है, मतलब क्रॉप प्रोड्यूस ना करके, फार्मर्स ने सिर्फ और सिर्फ फसलें ना उगा करके और कौन सा काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग। सिंगल क्रॉपिंग की जगह पर मल्टी क्रॉपिंग करना। सिंगल क्रॉपिंग दैट मीन्स का मतलब है कि आप अपने फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही, पूरे साल के अंदर एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोड्यूस करते थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको लगा कि अगर आप अनदर कोई फसल प्रोड्यूस करेंगे तो आपके जो ज़मीन के न्यूट्रिशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम डाइवर्सिफिकेशंस में क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पूरे 12 महीने में सिर्फ एक वीट ही प्रोड्यूस करें, वो तो 3 महीने में पक कर के तैयार हो जाती। बाकी जो मंथ बच गए उसमें क्यों अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया और क्यों अपनी इनकम को रिड्यूस किया, क्यों ना इनकम को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर ली जाए, अनदर कोई कुछ ऐसा जो प्रोड्यूस किया जा सके उस टाइम पर, ताकि ज़मीन के न्यूट्रिशन भी कम ना हो और हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आए और एम्प्लॉयमेंट और हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाए। दैट मीन्स सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहता है? सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग। एक फसल उगाने की जगह पर हमने हमारे फील्ड के अंदर कई फसलें प्रोड्यूस करनी है विद इन ए ईयर, मतलब साल में, ठीक है। एक साल में या पूरे 12 मंथ्स में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल प्रोड्यूस नहीं करनी है, हम मल्टीपल क्रॉपिंग का भी काम कर सकते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग डाइवर्सिफिकेशंस, ठीक है। एक ही फसल प्रोड्यूस मत कीजिएगा, बाकी फसल भी आप उगा सकते हो बाकी टाइमिंग के अंदर। जो विलेज से हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा कि बाजरे की फसल भी उगती है, गेहूं की फसल भी उगती है, बीच में वेजिटेबल्स भी उगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अपने ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना है, अपनी इनकम को भी इंक्रीज करना है और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं करना। समझ में आया? ये मल्टीवार। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में क्या करना? डाइवर्सिफिकेशन करना, मतलब जो हम प्रोडक्शन का काम जो करते हैं उसमें चेंजेस करना कि नॉन फार्मिंग सेक्टर, नॉन फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर, दैट मीन्स नॉन फार्मिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोड्यूसिंग का काम ही हमने नहीं करना है, क्रॉप फार्मिंग का ही हमने काम नहीं करना, नॉन फार्मिंग के अंदर जो आते हैं वो काम भी हम कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही रहना है। आप ये मत सोचना कि प्राइमरी सेक्टर है तो दैट मीन्स सिर्फ एग्रीकल्चर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ना। रहना हमने प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही है, बट नॉन फार्मिंग का काम भी हम कर सकते हैं, मतलब क्रॉप फार्मिंग छोड़ करके, या फिर उसको भी अगर हम करना चाहें तो बाकी सारे काम भी हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, उनको भी हम कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा आता है? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब होता है? पशुपालन, सबको पता है, ठीक है। हम एग्रीकल्चर का काम तो मतलब क्रॉप फार्मिंग का काम तो कर ही कर रहे हैं, ठीक है। मल्टी क्रॉपिंग का भी काम कर रहे हैं, सिंगल क्रॉपिंग नहीं, मल्टी क्रॉपिंग का भी काम कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और हमारी इनकम लेवल भी इंक्रीज हो रही है। उसके साथ साथ अगर हम एनिमल हस्बेंड्री, वो कहते हैं ना, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें बिजनेस एक ही नहीं करना चाहिए, एक ही इनकम नहीं रखनी चाहिए, हमें हमारी साइड इनकम के लिए साइड बिजनेस तो रखना ही रखना चाहिए, ताकि अगर एक बिजनेस में हमारा लॉस हो जाए तो दूसरे बिजनेस से क्या हो जाए? इनकम हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा लॉस सफ़र ना करना पड़े और हम ईजिली सर्वाइव कर सकें। समझ में आया? तो सेम एज इट इज़ मल्टी क्रॉपिंग, सिंगल की जगह मल्टीपल क्रॉपिंग हुआ, मल्टी क्रॉपिंग तो करेंगे, उसके साथ में ये काम भी हम कर सकते हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। कौन से? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हम सबको पता है कि क्या होते हैं, पशुपालन, ऐसा ही है ना।
कि पशुओं को पालना, बड़े हो गए फिर उनको सेल कर देना, अमाउंट लेना, इस तरीके से क्या है एनिमल हस्बेंड्री। यू नो वेरी वेल दैट कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है कि पशुओं का मतलब पशुपालन एक तरीके से डेयरी रखना है ना, मिल्क भी सेल करना, तो वो सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। जब पशु हमारा बड़ा हो जाए तो उसको सेल कर देना या मिल्क को सेल करना, ठीक है। तो इस तरीके से पशुपालन के अंदर भी, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी आप अपने आप को बिजी रख सकते हो। आपको साइड बिजनेस ही मिल गया है, ठीक है, और आप अपनी इनकम लेवल को भी इंक्रीज कर सकते। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री से याद आया कि जो वाइट रेवोल्यूशन था वो किस चीज़ से रिलेटेड था। आई थिंक वाइट रेवोल्यूशन सबको पता होगा, सबने पढ़ा है 9th में 10th में, सबने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ आ गया तो हमें यहाँ भी पढ़ना है। वाइट रेवोल्यूशन था किससे रिलेटेड? मिल्क से रिलेटेड। मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, दैट इज़ द वाइट रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अनदर जो बिजनेस हमारा है फिशेस का भी कर सकते हैं। फिशेस का मतलब है मछली पालन। आज बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, अभी क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री तो विलेजेस में मोस्टली लोग जानते हैं, करते भी हैं, ठीक है। बट फिशिंग का जो काम है वो गवर्नमेंट भी जगह जगह पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है लोगों की, ताकि वो भी फिशिंग का भी काम कर सकें, ठीक है। मछली पालन जिसको हम बोलते हैं, मछलियाँ पाल के और उनको सेल करना एक तरीके से, ठीक है, वो फिशिंग के अंदर आता है। और जो ये फिशर्स वाला जो काम था वो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है, और अपने साइड बिजनेस से इनकम को इंक्रीज करना है, अपने आप को बिजी रखना है। ये कौन सा रिवोल्यूशन आया था? कौन सा आया था? ब्लू रिवोल्यूशन। जो फिश से रिलेटेड था, जो मछलियों से रिलेटेड था, वो क्या था? मछली प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, आउटपुट को इंक्रीज करना। तो गवर्नमेंट ब्लू रिवोल्यूशन लेकर के आई थी। अभी भी जगह जगह पर मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है कि किस तरीके से आप फिशिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बचा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है, यहाँ पर दिया गया है हॉर्टिकल्चर कि फूल पत्तियाँ, बागानी जिसको हम बोलते हैं, उनको प्रोड्यूस करना, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। बहुत तरह की वैरायटी के फूल पत्तियाँ हैं, तो इस तरीके का जो काम आता है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। और उनको भी क्या करना, उनका भी प्रोडक्शन क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। और ये कौन से रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं? ये गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। कौन से रेवोल्यूशन? गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब फूल पत्तियों के काम में भी आप अपने आप को बिजी रख सकते हो, अपने फील्ड को भी खाली नहीं छोड़ सकते, वहाँ भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये जो हमने आपको बताए हैं ये सारे के सारे क्या है? नॉन फार्मिंग है। मतलब क्रॉप फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग जो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, जो कि हम कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा साइड बिजनेस एक तरीके से कहें तो रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स मैंने आज के वीडियो में आपको बताए। जो वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से रिलेटेड, और जो हॉर्टिकल्चर है वो था गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसको क्या कहते हैं? गोल्डन रेवोल्यूशन। हॉर्टिकल्चर फूल पत्तियाँ बागानों से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन आया था वो गोल्डन रेवोल्यूशन था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड मीनिंग। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप फार्मिंग दो तरीके हमने आपको बताए, इन सभी के बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नॉर्मली जो विलेजेस में जो रहते हैं लोग, उनको तो इजीली समझ में आ गया होगा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब जानते हैं, ठीक है। थोड़े जो सिटी के अंदर जो बच्चे रहते हैं शायद इनके बारे में ना जाने, बट फिर भी उन्होंने 9th में 10th में तो पढ़ाई है, तो इतना मुश्किल नहीं था इसको कि ना समझ में आए आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए